आप सबको नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारा विषय है हनुमान चालीसा। हम सब सनातनी जानते हैं हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा जिसमें 40 चौपाइयां हैं उसको बोलते हैं चालीसा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा अक्षर इलाज है। उसकी एक एक जो चौपाई है उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि इतनी सुरक्षा भरी हुई है कि अब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन हमारा सुरक्षित है। तो हनुमान चालीसा की उत्पत्ति 16 शताब्दी के टाइम में हुई। उस समय तुलसीदास जी परिभ्रमण करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ऐसे ही तुलसीदास जी मथुरा से जा रहे थे। मथुरा से जा रहे थे। मथुरा से जा रहे हैं तो उनको बीच में आगरा आया। तो आगरा में उनका निवास स्थान हुआ। रात्रि का समय हो गया था, लेकिन तुलसीदास की प्रसिद्धि चारों दिशा में व्याप्त थी। उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए लोग तड़पते थे। उनको ऐसा लगता था कि तुलसीदास जी के दर्शन हो कर लेते हैं तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा सोचकर आगरा में उनका पड़ाव रहा। उस समय आजू बाजू में सबको पता चल गया कि तुलसीदास जी पधारे हैं। उनको नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और तुलसीदास जी के आशीर्वाद लेते थे। उसमें अकबर राजा वहां राज कर रहा था। उसका जो एक बीरबल था, बीरबल ने भी तुलसीदास जी का वंदन किया, तुलसीदास जी को नमन किया और आशीर्वाद लेके वो अकबर के दरबार में गए। और अकबर को पता चला कि मानो न मानो कोई बड़ी हस्ती हमारे राज्य में आई है। उनको पता चल गया था और बीरबल को पूछा कि बीरबल, ये कौन है तुलसीदास? आगरा में पूरा माहौल बदल दिया है, कौन है तुलसीदास जी? बीरबल ने कहा कि बाबा जी, तुलसीदास जी महान हनुमान जी भक्त है, राम भक्त हैं। उनके दर्शन के लिए लोग बहुत लालायित होते हैं। मैं भी दर्शन करके आया हूं। ऐसी बात सुनाई तो अकबर को लगा कि बीरबल अगर दर्शन करके आया है तो मेरे को भी दर्शन करने चाहिए। फिर सेनापतियों को भेजा। तुलसीदास जी जहां विराजते थे वहां गए और सेनापतियों ने बोला तुलसीदास जी को कि प्रभु, हमारे राजा अकबर आपका आवाहन करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो कोई राजा है नहीं, मेरा तो कोई बादशाह है ही नहीं। मेरा तो एक ही बादशाह है, एक ही राजा है, वो है भगवान राजा रामचंद्र, और दूसरे हनुमान जी है। मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी की पड़ी नहीं है। मेरे को किसी को आना है तो मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं? वो गए नहीं। पूरा समाचार लेके गए सेनापति और वहां जाके बोला कि ये तो आना मना कर रहे हैं। तब अकबर ने आदेश दिया, उनको पकड़ के लेके आओ। और पूरी सेनापति लोग गए और पकड़ के लेके आए और बंदी खाने में रख दिया, जेल में रख दिया। और पूरी रात तक ऐसे ही उसमें जेल में रहे। तुलसीदास जी को रोना आ गया। रोते गए और भगवान जी की कृपा हेतु उन्होंने रात को एक एक करके हनुमान जी को, जैसे कोई लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो, जैसे कोई पद्य रचना करते हो, वैसे ही हनुमान जी और राम जी को याद करते करते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जैसे कोई संकट में कोई भक्त पड़ा हो और संकट में जैसे भगवान जी को याद करता हो, वैसे ही तुलसीदास जी भगवान जी को याद करते 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 40 पंक्तियां लिख दी। उसका नाम रहा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का उन्होंने रचना करी और रचना तो कर दी। हनुमान जी से प्रार्थना करी, राम भगवान जी से प्रार्थना करी। जब सुबह प्रातः काल हुआ तो हजारों की संख्या में, जहां तुलसीदास जेल में बैठे थे उसी एरिया में हजारों की संख्या में वानर एकत्रित हो गए। और एकत्रित होते हुए वानरों को देखकर बीरबल के मन में चिंता होने लगी, ये क्या हो रहा है? इतने वानर कहां से आ गए? हमारे राज्य में तो इतने है ही नहीं, कहां से आए? फिर बीरबल को बुलाया, बीरबल ये सब क्या हो रहा है, उसका समाधान करो। तब बीरबल ने बोला, महाराज, आपने जो तुलसीदास है वो परम हनुमान जी के भक्त हैं, परम राम जी के भक्त हैं, उनको आपने जेल में रखा है। उसके कारण हनुमान जी साक्षात उनको छुड़ाने के लिए आ गए हैं। एक नहीं, हजारों की संख्या में हनुमान जी आए हैं। आप उनको छोड़ दीजिए, वरना हमारे राज्य में अनिष्ट हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा।
ऐसी बात सोचकर उनको रियलाइज हुआ कि मानो ना मानो ये तुलसीदास कोई सामान्य नहीं है, तुलसीदास एक परम भक्त है भगवान जी के। ताकि उनकी भक्ति के कारण इतने वानर यहाँ जमा हो गए और तुरंत जल में गए और बाबा जी से नमस्कार किया, तुलसीदास जी से प्रार्थना करी, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हम आपको नहीं पहचान पाए। ऐसी बात करके उनको नमस्कार किया, वंदन किया और तुलसीदास ने उनको माफ किया। और तब से ये जो हनुमान चालीसा है इतनी पावरफुल है, इतनी प्रभावशाली है कि जो भी हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनका संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमंत बलवीरा। ये हनुमान जी की जो कथा है बहुत बड़ी है, लेकिन हनुमान जी की स्थापना, उपासना कैसे हुई, हनुमान चालीसा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये सब डिटेल हमने आपको बताई। आपको अच्छा लगा हो तो इस बात को भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चले। हम हनुमान चालीसा तो करते हैं हर रोज, लेकिन हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई और हनुमान चालीसा का पावर क्या है, इसके बारे में हमने बताया। और कोई दूसरा प्रयोग लेके आएंगे। अब आने वाला जो प्रयोग है हम बताएंगे आपको। एक है हनुमान जी का वडवानल स्तोत्र, बहुत पावरफुल है। जैसे हनुमान चालीसा है वैसे ही हनुमान जी का एक वडवानल स्तोत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि आप सबको अच्छा ज्ञान मिले। नमस्कार, नमस्कार, जय श्री राम।